जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल पर। जहां से डिसकंटिन्यू किया था पिछले लेक्चर में, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ रहे थे ट्रांसफर प्राइसिंग सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स। बीच में वो चीज़ डिसकंटिन्यू हो गई थी कुछ दिन के लिए, जो कंटिन्यूशन पीरियड में नहीं था, उसके लिए सॉरी, सम रीज़न की वजह से ऐसा हुआ। अभी फ़िलहाल हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे सामने जो सेक्शन थे वो कुछ हो चुके थे। हम लोग पहुंच गए थे सेक्शन 92 CA पर। अब हम नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऑफिसर। ट्रांसफ़र प्राइस ऑफिसर जिसे बोलते हैं हम, ट्रांसफ़र प्राइस ऑफिसर या ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऑफिसर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऑफिसर, करेक्ट। तो ये क्यों है, ये सेक्शन क्यों है कि कभी कभी क्या होता है, हम रेफ़र करते हैं। हम क्या करते हैं बेटा, हम रेफ़र करते हैं इस टाइप ऑफ केस को कि जो हमसे नहीं सुलझता। हो सकता है ना कि कोई ऐसा केस हो, मैं मान लो असेसिंग ऑफिसर और मुझसे ये केस हैंडल नहीं हो रहा है, मुझसे ट्रांसफ़र प्राइस निकालने नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण से मुझे ट्रांसफ़र प्राइस निकालने में प्रॉब्लम हो रही हो। मैंने बहुत कोशिश किया फिर भी वो मुझसे ट्रांसफर प्राइस नहीं निकल रहा है। तो मेरे पास एक ऑप्शन है, मेरे पास मतलब असेसी के पास ऑप्शन नहीं है। असेसी नहीं बोल सकता आपको कभी भी कि आप ये केस ट्रांसफर प्राइस ऑफिसर को ट्रांसफर करो, रेफर करो, वो नहीं बोल सकता। मेरे पास ऑप्शन है और मैं अपने इस केस को क्या करूंगा, ट्रांसफर प्राइस ऑफिसर जिसे टपो बोलते हैं, टीपीओ, वो टपो क्या करेगा, एक एक्सपर्ट होता है। वो एक्सपर्ट मतलब बहुत दिन से वो कैलकुलेट करते 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 बहुत सारे दुनिया भर का काम इनकम टैक्स का करते करते, ट्रांसफर प्राइसिंग केस को हैंडल करते करते उसको एक्सपीरियंस आ गया, इसलिए वो एक्सपर्ट है उस चीज़ में। तो वो क्या करेगा बेटा, हमारे रेफर किए गए केस को वो क्या करेगा, अपने हिसाब से क्या निकालेगा, ट्रांसफर प्राइस निकालेगा। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बीच में होगा, वो हमारे रेफर किए गए ट्रांजैक्शन का क्या निकालेगा, वो ट्रांसफर प्राइस निकालेगा। सर एक क्वेश्चन है, क्या जो हम रेफर कर रहे हैं सिर्फ वही उसी ट्रांजैक्शन का निकालेगा ना, अदर का नहीं निकालेगा? जी बिल्कुल नहीं। एक बार ने आपने टपो को छेड़ा तो टपो कोई भी ट्रांजैक्शन जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो और एसोसिएटेड एंटरप्राइज से रिलेटेड है, वो कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को छेड़ सकता है, उसका टीपीओ निकाल सकता है। और बहुत अच्छी बात ये क्या है कि जब भी आप टीपीओ को ट्रांसफर करेंगे ना केस, और टीपीओ ऑर्डर देगा ना किसको, असेसिंग ऑफिसर को, तो असेसिंग ऑफिसर बेटा बाइंडिंग हो जाएगा। असेसिंग ऑफिसर को झक मार के उसकी बात माननी पड़ेगी, किसकी, ट्रांसफर प्राइस ऑफिसर की। लेकिन असेसी बाइंडिंग नहीं होता किसके ऑर्डर से, ट्रांसफर प्राइस ऑफिसर टपो के ऑर्डर से असेसी बाइंडिंग नहीं होता। असेसी आगे उसके लिए लड़ सकता है, क्लेम कर सकता है ना, केस फाइल कर सकता है। तो असेसी बाइंडिंग नहीं होता, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर बाइंडिंग होता है। और टपो के केस में टपो और असेसिंग ऑफिसर दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल के ही होते हैं, सैलरी वगैरह सब सेम होता है उनका। लेकिन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के केस में टपो की इज्जत ज़्यादा है। समझ में आया इतना? अब हम केस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ट्रांसफर प्राइस ऑफिसर के पास अगर हमें ट्रांसफर प्राइस ऑफिसर के पास में अगर हमें रेफर करना होगा केस, तो भाई हमने मेहनत की कि नहीं की है, ये पता होना चाहिए। भाई जिम्मेदारी किसकी होती है ट्रांसफर प्राइसिंग निकालना, असेसी की जिम्मेदारी तो हमने पढ़ा था वो। लेकिन अगर नोटिस आ गया, स्क्रूटिनी वगैरह आ गया, उसमें अब जिम्मेदारी किसकी है, असेसिंग ऑफिसर बोलेगा तूने नहीं निकाला ना, चीटिंग किया ना, अब तेरा ट्रांसफर प्राइस ना मैं निकालूंगा, मैं, और मैं बोल तो दिया मैं निकालूंगा, लेकिन अगर मुझे नहीं आया, बहुत क्रिटिकल केस हुआ कुछ, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं रेफर करूंगा, बराबर। लेकिन रेफर करने से पहले मैंने कोशिश की है कि नहीं की है, इसलिए मैं क्या करूंगा भैया, इसलिए मुझे रेफर करने से पहले अपने माई बाबू है ना, उनका परमिशन लेना पड़ेगा। दैट इज CIT, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बोलते हैं। तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो हमारे माई बाबू हैं, उनसे हम क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। फिर उस केस को मैं रेफर कर सकता हूं टपो को, और टपो क्या करेगा, टपो हमसे क्या मांगेगा, कुछ मांगेगा, हम तो रेफर कर रहे, पूरा सब कुछ दे रहे, फाइल लेके जाओ। टपो क्या करेगा, एक्सपर्ट है ना वो भाई, दिमाग लगाएगा इस केस में ऐसे कौन से मटेरियल एविडेंस हैं, मटेरियल चीज को गैदर करेगा, मटेरियल इंफॉर्मेशन को लेगा कि ये फील्ड वाले वर्क का, ये फील्ड वाले वर्क का, इसमें क्या क्या लग सकता है, कैसे हेल्प मिल सकती है टीपी निकालने का, ट्रांसफर प्राइस निकालने के लिए, आर्म लेंथ प्राइस निकालने के लिए क्या हेल्प मिल सकती है। तो वो सारे इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, गैदर करेगा, मटेरियल इंफॉर्मेशन को। और असेसी को बोलेगा देख असेसी, तू बोलता है तेरा आर्म लेंथ प्राइस सही है ना, तो तू ला तेरा एविडेंस दे, उसका सबूत दे। तो उससे एविडेंस लेगा
और क्या करेगा, मटेरियल गैदर करेगा, एविडेंस लेगा और ऑर्डर दोनों में दे देगा। असेसी के पास ऑर्डर जाएगा, वो बाइंडिंग नहीं मैंने कहा, लेकिन असेसिंग ऑफिसर एओ के पास जाएगा तो एओ क्या होगा बेटा, बाइंडिंग होगा और एओ को बात माननी पड़ेगी। कितना पीरियड है, क्या है, कैसे, हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। आइए देखते हैं। यह है रेफरेंस सेक्शन 92 सीए। सीए मतलब याद रखना चार्टेड अकाउंटेंट, एक्सपर्ट लोग, एक्सपर्ट में टपो याद रखना ऐसा। तो 92 सीए बोलता है रेफरेंस टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। जो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर होता है जिसे हम टपो बोलते हैं, टपो, वो टपो को केस ट्रांसफर करेंगे। लेकिन देखो ये कब होता है ट्रांसफर, ये बहुत सारे केसेस में हो सकता है ट्रांसफर। मान लो स्क्रूटिनी वाला आया है ना, स्क्रूटिनी आई या आपका केस खुल गया ना, तो स्क्रूटिनी में खुल सकता है, या रेड केस में खुल सकता है, या स्केपिंग इनकम हो सकता है, इनकम स्केप करते हैं ना उसमें हो सकता है। तो कोई भी केस में हो सकता है। मैंने क्या लिया, स्क्रूटिनी वाला लिया। तो उसमें देखो असेसी, यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर बैठा है एओ, और यहाँ पे कौन बैठा है, असेसी। ये दोनों आपस में बता रहे आर्म लेंथ प्राइस मेरा ऐसा है, ये बोलता है मेरा ऐसा है, दोनों आपस में कंप्यूटेशन पे लड़ रहे हैं। ऑर्डर अंडर सेक्शन 143(3) पास किया गया था जिसमें इनकम इतना है, टैक्स इतना आ रहा है, स्क्रूटिनी वाला बात आ गया। तो इसे हम बोलते हैं रेगुलर असेसमेंट। और इसका जो टाइम लिमिट आपने पढ़ा होगा असेसिंग असेसमेंट वाले चैप्टर में, वो होता है 12 मंथ। फ्रॉम कहां से बेटा, फ्रॉम असेसमेंट ईयर से 12 महीने के अंदर अंदर इसका पीरियड होता है, 12 महीना है ना, 12 मंथ का रेगुलर असेसमेंट का। तो केस तो खुल गया। अब इसको भैया एओ को समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कैसे निकाले। बोल तो दिया असेसी को कि तुम्हारा आर्म लेंथ प्राइस मैं निकालूंगा, लेकिन कैसे निकाले एओ को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन क्या वर्किंग करना चाहिए ना उसको। अब उसने मेहनत किया कि नहीं किया, इसके लिए सीआईटी से वो परमिशन लेगा। देखो तो सीआईटी से वो परमिशन लेगा कौन, एओ। पहले रेफर करने से पहले सीआईटी से परमिशन लेगा, और परमिशन लेने के बाद में रेफर करता है किसको, ट्रांसफर प्राइस ऑफिसर को। और जब ट्रांसफर प्राइस ऑफिसर को रेफर करेगा तो मटेरियल इंफॉर्मेशन गैदर करेगा कौन, ट्रांसफर प्राइस ऑफिसर, टपो। और टपो उस इंफॉर्मेशन के सहारे आर्म लेंथ प्राइस निकालेगा। उससे पहले क्या बोलेगा, असेसी मुझे एविडेंस दे कि तेरा आर्म लेंथ प्राइस सही है, तूने जो निकाला आर्म लेंथ प्राइस वो सही तरीके से निकाला, उसका क्या सबूत है तेरे पास। तो असेसी भी अपना एविडेंस देगा। सब कुछ मद्देनजर रखते हुए बंदा टपो क्या निकालेगा, आर्म लेंथ प्राइस निकालेगा, और इसका एक ऑर्डर दे देगा इधर किसको, एओ को और असेसी को। अच्छा एओ को जो देगा ना वो बाइंडिंग है। वो क्या है बेटा, एओ बाइंडिंग है, मैंने बताया। अब बात आती है कि ये दोनों साथ में बैठेंगे ना, टपो और असेसी। अब टपो और असेसी बैठेंगे आमने सामने, ये बोलेंगे ऐसा नहीं वैसा है, ऐसा नहीं वैसा है, ये दोनों आपस में बात करेंगे। फिर यहां से देखो ऑर्डर निकलेगा, ऑर्डर ऑफ टपो। ऑर्डर ऑफ टपो मतलब क्या होता है, एक प्लेन पीस ऑफ पेपर होता है जिसके अंदर आर्म लेंथ प्राइस कंप्यूट कौन करता है, टपो, और आर्म लेंथ प्राइस कंप्यूट करके दे देता है, उसे हम बोलते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ टपो। ऑर्डर ऑफ क्या हो गया, टपो। अच्छा ऑर्डर ऑफ टपो दिया तो दोनों में हो गया, कौन बाइंडिंग है, कैसे है, कितना है, मैंने बता दिया। अब आती है कितने पीरियड में टपो क्या करेगा, ऑर्डर देगा कि जब भी केस टीपीओ को ट्रांसफर, जब भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की बात होती है ना, तो जो रेगुलर असेसमेंट ये सब होता है ना, वहां पे 12 महीने से टाइम और बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। तो देखो ध्यान से, ये प्रीवियस ईयर है, ये असेसमेंट ईयर इतना बनाया मैंने, यहां पे मैंने 12 मंथ का टाइम दिया, और यहां पे मैंने किसका टाइम दिया, एक्स्ट्रा 12 मंथ का, जो कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर 12 महीना एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो एक्स्ट्रा 12 महीने में टपो कब ऑर्डर पास करेगा बेटा, जब 12 और 12 24 महीना होगा ना टोटल, और जब असेसमेंट ईयर से 24वां महीना 24th मंथ का लास्ट डे होगा ना, वहां से पीछे आओ, कितना, 60 डेज। मतलब जब आपका टाइम लिमिट खत्म होने के 60 दिन पहले पहले ऑर्डर पास कर देना चाहिए कौन, ट्रांसफर प्राइस ऑफिसर, टपो। तो देखो एक्स्ट्रा टाइम यहां से देखो 60 मिनट बैक, यहां पे मतलब ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है ना, यहां पे इसके पहले पहले ऑर्डर को उसको पास करना चाहिए टपो को। क्यों, वजह बताता हूं। देखो भाई जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर टपो किसका ऑर्डर देगा, आर्म लेंथ प्राइस का ना, लेकिन जो मेन पांचों हेड का कैलकुलेशन कौन करेगा, सारे ऑर्डर पास करने का काम किसका है भाई, असेसिंग ऑफिसर का। तो असेसिंग ऑफिसर क्या कर रहा है बेटा, ये मान लो ये क्या कर रहा है, ये एक तरीके से वर्किंग नोट है, ये क्या है, वर्किंग नोट है। तो जब तक वर्किंग नोट तैयार नहीं होगा, तब तक असेसिंग ऑफिसर फाइनल कैलकुलेशन नहीं कर सकता। असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, 5 हेड का इनकम लेगा, कौन कम हुआ कौन ज्यादा हुआ, असेसी ने कितना दिखाया था, ट्रांसफर प्राइस कितना हो रहा है, दोनों का डिफरेंस क्या है, इसके लिए उसको 60 दिन तो चाहिए ना, तो 60 डेज यहां पे उसको एक्स्ट्रा दे दिया। यहां पे एक्स्ट्रा मतलब 60 दिन इसको मिला है,
60 दिन के पहले, मतलब पीरियड एंड होने से 60 दिन पहले पहले तक तुम्हारा ऑर्डर आ जाना चाहिए। और ट्रिपियो का ऑर्डर कंसीडर करते हुए एओ क्या करेगा, ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर पास करेगा। मतलब इसको क्या बोलते हैं हम, फाइनल ऑर्डर देगा। और ये एक तरीके से वर्किंग नोट का, मतलब सम आपका तभी सॉल्व हो सकता है जब वर्किंग नोट पूरा होगा। तो वर्किंग नोट का काम कौन कर रहा है, टपो। तो टपो जब तक वर्किंग नहीं करेगा हम क्या कर नहीं सकते, ऑर्डर पास नहीं कर सकते हैं। तो पीरियड आपने देख लिया होगा, ये टाइम पीरियड कई बार चेंज होते रहते हैं, तो एक बार आप अपडेट जरूर कर लेना अपने आप को, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, चार्ट के माध्यम से इसको याद रखना। और इसके साथ ये टॉपिक 92 CA यहाँ पे खत्म होता है। बाय बाय, टेक केयर।